नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के अयोध्या पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। थोड़ी ही देर पहले बीजेपी शासित सभी राज्यों के सीएम और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा अयोध्या पहुंच चुके हैं। जेपी नड्डा के साथ सभी रामलला के दर्शन करेंगे और इससे पहले राम की पैड़ी पर भी जाएंगे और देर शाम सरयू आरती में शामिल होंगे। आपको बता दें, इसी वजह से पूरे अयोध्या में एक तरह से हाई अलर्ट है, क्योंकि 11 राज्यों के बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हैं, जिसमें से 8 मुख्यमंत्री अपने पूरे परिवार के साथ यहां पर पहुंचे हैं। जेपी नड्डा खुद यहां पर पहुंच चुके हैं। तमाम मुख्यमंत्रियों के बीच एक बहुत बड़ा कार्यक्रम। काशी के बाद अब सीधे अयोध्या ये तमाम मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। इन सीएम के साथ उनका परिवार भी यहां पर मौजूद है और इसी वजह से अतिरिक्त महिला अफसर की भी यहां पर तैनाती की गई है और पूरे इलाके में वीवीआईपी मूवमेंट होने की वजह से विशेष व्यवस्था यहां पर की गई है। हमारे संवाददाता हनुमानगढ़ी से मोहित जुड़ गए हैं और हवाई पट्टी से कुमार अभिषेक जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, कौन कौन पहुंच चुका है और इंतजार किसका? श्वेता, देखिए हम ठीक एयरपोर्ट के बाहर हैं, अयोध्या एयरपोर्ट के बाहर। अभी तक मनोहर लाल खट्टर, हेमंत विश्व शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, नॉर्थ ईस्ट के दोनों मुख्यमंत्री और साथ साथ 2 उप मुख्यमंत्री अभी तक पहुंच चुके हैं अयोध्या के इस हवाई अड्डे पर। जेपी नड्डा के साथ ये तमाम लोग सबसे पहले पहुंचेंगे हनुमानगढ़ी। उसके बाद कार्यक्रम सरयू दर्शन का है, जहां पर की भव्य तैयारी की गई है और आखिर में वो लोग रामलला के दर्शन करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब पूरा का पूरा जो बीजेपी का एक मुख्यमंत्रियों का एक पूरा दल है, वो पहले काशी में था और आज वो पूरा दल पहुंच रहा है अयोध्या और इसके बाद सभी लोग अपने अपने राज्य को जाएंगे। चुनाव का मौसम है, लेकिन बीजेपी ने अपने तमाम मुख्यमंत्रियों को एक तरीके से उत्तर प्रदेश की रण में उतार दिया है। और अगर आप देख लें तो जिस तरीके का काशी का कार्यक्रम हुआ, आज अयोध्या में भी इतने मुख्यमंत्री और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच रहे हैं। तो एक बड़ा संदेश, सियासी संदेश देने की तैयारी हो रही है। वो जाएंगे सबसे पहले हनुमानगढ़ी का दर्शन करेंगे, सरयू का दर्शन करेंगे और रामलला के भी दर्शन करेंगे। आप लोग बने रहे हमारे साथ, आप लोग बने रहे हमारे साथ। क्या कुछ कहना है शिवराज सिंह चौहान का, जरा बीच में ये सुन लेते हैं। ये परम सौभाग्य है कि आज रामलला के चरणों में हम आए हैं। मैं पहले आया था तब जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था और जौनपुर जेल में हम लगभग 9 दिन बंद रहे थे। इसके बाद अयोध्या में आकर रामलला के दर्शन किए थे। तब हम लोग कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आज सौभाग्य है, रामलला का मंदिर भी बन रहा है, उनके दर्शन भी करेंगे और राष्ट्र मंदिर भी बन रहा है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। कल बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और आज रामलला के चरणों में है। अब शिव के बाद राम के दरबार में आना परम सौभाग्य का विषय है। सब सुखी हो, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो और सबका कल्याण हो, ये भाभी मांगा, ये यहाँ भी मांगेंगे और ऐसी कृपा उनकी बनी रहे। मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश उत्तर। जी हाँ, अयोध्या में पहली बार आया हूँ। मैं रामलला का दर्शन लेने के लिए आया हूँ। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ माननीय मोदी जी का, जिस तरह से काशी विश्वनाथ बाबा का कॉरिडोर उन्होंने बना दिया है
और पूरे देश और विदेश से पर्यटक काशी में भी आएंगे, अयोध्या में भी आएंगे तो रामलला का दर्शन लेने के लिए यहाँ। कैसा लगा सर? प्रधानमंत्री जी भी आए थे, आप लोग सब इकट्ठा हुए, पहली बार ऐसा मौका मिला कि धार्मिक नगरी में आप लोग इकट्ठा हुए सब। जी हाँ, बिल्कुल। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने चीफ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस काशी में रखी थी, तो मैं उस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने में बहुत ही गर्व लगा। अयोध्या? हाँ, अयोध्या मेरा पहला आगमन है। मैं अभिभूत हूँ। मैं प्रभु श्री राम की नगरी में आया हूँ और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने जिस प्रकार से अयोध्या के पुराने विरासत को एक गौरव प्रदान किया, यह हमारे देश के लिए गर्व की बात है। जो हमारी सांस्कृतिक परंपरा है या जो हमारा जो इतिहास है, उसके पन्नों को उन्होंने बेहतर ढंग से पूरे विश्व के फलक पर रखने का काम किया। और सीधे चलते हैं हम हनुमानगढ़ी से, हमारे संवाददाता मोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, आज कई तरह के यहाँ पर कार्यक्रम हैं, 12:30 इस वक्त हो रहा है, 12:35 इस वक्त हो रहे हैं। आपके पास क्या जानकारी है? तमाम मुख्यमंत्री अपने परिवारों के साथ हनुमानगढ़ी कब पहुंच रहे हैं? जी श्वेता, पहले आपको दृश्य दिखा दें हनुमानगढ़ी के। यही वो मंदिर है जहां पर सभी के सभी अभी से कुछ ही क्षणों में यहां पर पहुंचने वाले हैं। जो पूजा पाठ का जो कार्यक्रम है वो 1 से 1:30 बजे के बीच में रखा हुआ है। और आपको दिखा दें जो चौकस जो बनी हुई है लगातार, यहां पर पुलिस बल जो है लगातार यहां पर मौजूद है। और दूसरी ओर एक और चीज आपको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हमेशा जो है हनुमानगढ़ी में हमेशा लोगों का एक हुजूम उमड़ा रहता है, लेकिन आज वो कम है क्योंकि काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगा दी गई हैं। लोगों की गाड़ियां अंदर नहीं आने दी जा रही हैं, इसीलिए क्योंकि बहुत सारे मुख्यमंत्री जो है वो यहां पर पहुंचेंगे। लगातार यहां पर जो मेन रोड है उसे भी साफ कर दिया गया है। वहां पर भी लोगों को ना केवल अपनी गाड़ी खड़ी करने की मंजूरी नहीं दी जा रही है, बल्कि आने भी नहीं दिया जा रहा है। और इसी वजह से थोड़ी जो आम जनता है उसको दिक्कत हो सकती है, लेकिन थोड़ी ही क्षणों में जब सारे मुख्यमंत्री यहां से निकल जाएंगे तो 1:30 बजे के बाद जो है सारे रास्ते खोल दिए जाएंगे दोबारा से। आपको बता दें कि सबसे पहले सरयू नदी के घाट पर जाने की उम्मीद लगाई जा रही है सभी मुख्यमंत्रियों की, जहां वो एक छोटी सी पूजा करेंगे और उसके बाद हनुमानगढ़ी आ पहुंचेंगे। यहीं पर इसी मंदिर में बकायदा उनकी एक पूजा रखी गई है, क्योंकि न केवल मुख्यमंत्री आएंगे बल्कि करीबन 8 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपने पूरे परिवार के साथ यहां पर आ पहुंचेंगे। तो उसकी भी सारी तैयारियां लगातार शुरू है। और एक और आपको इंपॉर्टेंट एक चीज बता दें कि बीजेपी के अध्यक्ष जो है वो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो खुद यहां पर आने वाले हैं। वो भी जायजा लेंगे न केवल अयोध्या के आसपास जितना भी काम हो रहा है, जो भी डेवलपमेंटल वर्क्स हो रहे हैं उनका, बल्कि कि राम मंदिर कैसे बन रहा है, क्या उसमें कितनी गति से बन रहा है, और दूसरी उसमें क्या क्या और चीजें हैं जो अब जिसकी जरूरत पड़ने वाली है, उन सारी चीजों का भी एक बार जायजा लिया जाएगा। और एक और जो अनाउंसमेंट जो हो सकती है वो है आपस में कैसे स्टेट जो है वो अपना कोऑर्डिनेशन बेटर करें। अगर हम देखें कि कल भी शाम को जो मीटिंग ली गई थी प्रधानमंत्री की ओर से सभी मुख्यमंत्रियों की, उसमें कहा गया था कि एक सिनर्जी चाहिए, एक बेटर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन चाहिए स्टेट्स और सेंटर में। तो आपस में भी स्टेट्स का जो है बेटर कम्युनिकेशन होना चाहिए, उनकी वार्ता बनी रहनी चाहिए। और इसी को लेकर के भी आगे कुछ और अनाउंसमेंट्स भी हो सकती हैं कि कैसे रिलीजियस टूरिज्म जो स्टेट्स हैं वो आपस में कैसे अच्छा कर सकती हैं। तो यही सारी चीजें हैं जो आज देखने को मिलेंगी। एक बहुत ही मेगा इवेंट इसे कह सकते हैं जो होने वाला है। लगातार 3 दिनों में हमने यही देखा है कि न केवल पहले काशी विश्वनाथ के मंदिर में, उसके बाद हमने देखा कि जैसे प्रधानमंत्री ने सारी मीटिंग ली काशी में, वो आध्यात्म से इतर, लेकिन आध्यात्म की नगरी में ही वहां पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। वहां पर पूजा पाठ के अलावा आध्यात्म की नगरी से एक तरह से देखा जाए तो ये नेताओं का, बीजेपी के नेताओं का एक कुंभ सा वहां पर नजर आने वाला है। क्या संदेश यहां से बीजेपी देना चाह रही है? जी बिल्कुल, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा पहले एक बार दृश्य दिखाते रहे हनुमानगढ़ी का, ताकि हमारे दर्शक भी देखते रहे। और देखिए संदेश एकदम साफ है। बीजेपी दिखाना चाहती है अपना शक्ति बल, और वो यही चीज दिखाने के लिए एकदम सक्षम भी है और दिखा भी पा रही है। चाहे हम बात करें काशी विश्वनाथ धाम की, जहां पर लगातार न केवल मुख्यमंत्री मौजूद थे बल्कि अन्य करीबन 3,000 के करीब जो है बाकी के महंत भी मौजूद थे। बाकी के जो पूजा पाठ से जो जितने भी रिलेटेड संत हैं वो सभी मौजूद
थे। तो एक शक्ति प्रदर्शन भी है और एक घोषणा भी है आने वाले यूपी इलेक्शंस की, जिसमें झोंक दिया गया है सभी मुख्यमंत्रियों को उत्तर प्रदेश में। और यही जो चीज है ये बीजेपी दिखाना भी चाहती थी कि एक यूनाइटेड फ्रंट है और दूसरी ओर एक बल शक्ति प्रदर्शन भी है कि हमारे साथ जो है ना केवल पूरा का पूरा एक स्ट्रॉन्ग टीम है जो साथ खड़ी है, बल्कि दूसरी ओर दिखाना चाहती थी कि इस तरीके का काम भी हो सकता है और कराया जा रहा है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो एक दो स्वरूपी जो उन्होंने चीजें सामने रखी हैं लोगों के सामने, पहली ये थी कि ना केवल वो रिलीजियस जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, चाहे वो काशी विश्वनाथ धाम, बिल्कुल मोहित आएंगे आपके पास, आप बने रहे हमारे साथ। आपको हम बता देते हैं कि ये तमाम मुख्यमंत्री जो है वो पहुंच चुके हैं अयोध्या और यहां पर शाम के समय में सरयू आरती में ये सभी शामिल होंगे और उसके बाद राम की पैड़ी भी जाने का इनका कार्यक्रम है, रामलला के दर्शन भी करेंगे। तो ये तमाम तरह के कार्यक्रम आज यहां पर हैं। तो काशी से अब अयोध्या दौरा, और अयोध्या दौरे में तमाम 11 राज्यों के बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, जिसमें 8 राज्यों के मुख्यमंत्री अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं। 11 राज्यों की सत्ता आज परम सत्ता के सामने आस्था प्रकट करने अयोध्या आ रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं सरयू की घाट पर। सबसे पहले आपको दर्शन करवाएंगे मां सरयू के। आप तस्वीरों के जरिए देखिए, ये सरयू घाट है और यहीं पर मां सरयू है और यहीं पर जो तैयारियां की गई हैं हम आपको वो दिखाएंगे। यहीं पर वो सीएम्स 11 सीएम्स बीजेपी शासित राज्यों के हैं और डिप्टी सीएम्स हैं, वो सारे यहीं पर आएंगे और उनके स्वागत को लेकर तैयारियां करी गई हैं और अभी से साफ सफाई भी लगातार कराई जा रही है। आप सामने देखेंगे पंडाल छोटे छोटे लगाए गए हैं और उनमें अलग अलग किस्म के फूलों से इसको सजाया गया है। ऊपर आप ध्वज देखेंगे जिसमें बजरंग बली का चित्र बना है और उसके ठीक बगल में जय श्री राम लिखा है। इस तरह के कई ध्वज इस पे लगाए गए हैं। इसके अलावा फूलों पर जोर दिया गया और अलग अलग तरह के फूलों से इस पूरे मंच को सजाने की कोशिश करी गई है। एयरपोर्ट से फिलहाल ये लोग डायरेक्टली राम की पैड़ी आएंगे, फिर हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के दर्शन करने हैं, राम जन्मभूमि भी जाएंगे। वहाँ परिसर में जिस तरह से कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है उसकी जानकारी भी लेंगे, एलएनटी के इंजीनियर उनको जानकारी देंगे, फिर रामलला के दर्शन करेंगे और उसके बाद इनका वापसी का कार्यक्रम है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर दुग्धाभिषेक भी जो हमको पता चल पाया है, ये जो सीएम्स आ रहे हैं दुग्धाभिषेक भी सरयू नदी का, सरयू माँ का करेंगे और पूजा अर्चना होगी, मंत्रोच्चार भी इसके साथ ही साथ होगा। पहले काशी और अब अयोध्या, एक मैसेज साफ देने की कोशिश है भाजपा के द्वारा। कल प्रधानमंत्री के साथ बैठक होती है जिसमें यूपी मॉडल की तारीफ भी होती है। यूपी चुनाव नजदीक है और भाजपा ये जताना चाहती है, ये बताना चाहती है कि उनके लिए धर्म अध्यात्म कितना जरूरी है, उनके लिए काशी और अयोध्या और मथुरा कितने जरूरी हैं। यही रीजन है कि कल और परसों काशी और आज अयोध्या में सारे भाजपा के सीएम्स का समागम इकट्ठा हो रहा है और ये एक तरह से सियासी संदेश की तरह भी देखा जा रहा है। कैमरामैन नीरज कुमार और सहयोगी बनवीर के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक।